क्या भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा डेथ वारंट साइन हो चुका है? क्या अरविंद केजरीवाल की सबसे भरोसेमंद ढाल ही अब उनके सीने में खंजर बनकर उतर गई है? तारीख 24 अप्रैल 2026, वक्त शाम के 4 बजे। लुटियंस दिल्ली की हवा अचानक बदल गई। राघव चड्ढा, वो शख्स जिसे आपका पोस्टर बॉय और केजरीवाल का दाहिना हाथ कहा जाता था, उन्होंने सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि आम आदमी पार्टी की सियासी कब्र खोदने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक सन्नाटा पसरा है, लेकिन शोर इंटरनेट पर है। राघव चड्ढा ने पाला बदल लिया है और वो अकेले नहीं है। वो अपने साथ लेकर गए हैं वो जादुई नंबर जो केजरीवाल के पैरों के नीचे से जमीन खिसका देगा। सियासत की बिसात पर जब प्यादे हिलते हैं तो हलचल होती है, लेकिन जब वजीर ही बागी हो जाए तो समझ लीजिए शय और मात का खेल खत्म। आज 4 पॉइंट न्यूज पर हम उस सच का पोस्टमार्टम करेंगे जिसे सुनकर सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया है। क्या ये सिर्फ एक इस्तीफा है या ये बीजेपी का मिशन पंजाब 2027 का सबसे घातक प्रहार? आखिर राघव के पास वो कौन सा मैजिक नंबर है? गौर से देखिए इन 7 नामों को। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको अर्श तक पहुंचाया और अब यही उसे फर्श पर लाने की तैयारी में। पहले राघव चड्ढा, मास्टरमाइंड और चेहरा। दूसरे स्वाति मालीवाल, वो चिंगारी जो पहले ही आग लगा चुकी थी। तीसरे डॉक्टर संदीप पाठक, आपका असली चाणक्य। डेटा और बूथ मैनेजमेंट का वो दिमाग जिसके बिना केजरीवाल की चुनावी मशीनरी फेल है। चौथे हरभजन सिंह भज्जी, पंजाब की शान और युवाओं का आइकन। पांचवें अशोक मित्तल, पंजाब की अर्थव्यवस्था और इंडस्ट्री का बड़ा चेहरा। छठवें बलवीर सिंह सीचेवाल, पंजाब की मिट्टी और जज्बात से जुड़ा वो नाम जिससे कोई नकार नहीं सकता। और 7वें विक्रमजीत सिंह साहनी, इंटरनेशनल बिजनेस टाइकून और पंजाब का रसूख। सोचिए अगर ये 7 दिग्गज एक साथ मुड़ जाएं तो क्या झाड़ू में तिनके भी बेचेंगे? ये इस्तीफा नहीं, ये पूरी की पूरी पार्टी को निगलने का ब्लूप्रिंट है। अब आप पूछेंगे क्या इनकी कुर्सी नहीं जाएगी? क्या कानून इन्हें नहीं रोकेगा? यही तो असली खेल हुआ है। संविधान की 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ के मुताबिक अगर 1 या 2 सांसद जाते हैं तो सदस्यता रद्द, लेकिन अगर 2/3 सदस्य एक साथ किसी दूसरी पार्टी में विलय करते हैं तो उन पर दलबदल कानून लागू नहीं होता। राज्यसभा में आपके 10 सांसद हैं और 10 का तिहाई होता है 7, और राघव ने इसी मैजिकल 7 के साथ सर्जिकल स्ट्राइक की है, यानी इनकी सांसदी भी सुरक्षित और बीजेपी का पलड़ा ही भारी। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। आखिर बीजेपी ने इन्हें क्या ऑफर दिया है? जवाब सीधा है, पंजाब की सत्ता की चाबी। बीजेपी जानती है कि पंजाब में उसे एक सिख ब्रांड और युवा विजन चाहिए। राघव चड्ढा उस सांचे में फिट बैठते हैं। संदीप पाठक का दिमाग और हरभजन सिंह की लोकप्रियता, ये कॉम्बिनेशन 2027 में केजरीवाल के किले को ध्वस्त करने के लिए काफी है। क्या ये लोकतंत्र है या सत्ता की हवस का सबसे क्रूर चेहरा? एक तरफ केजरीवाल का भरोसा टूटा है तो दूसरी तरफ पंजाब के भविष्य की नई इबारत लिखी जा रही है। वीडियो के शुरू में मैंने कहा था असली ट्विस्ट अब शुरू होगा। खबर तो ये भी है कि ये सिर्फ राज्यसभा तक सीमित नहीं है। पंजाब के कई विधायक भी इस वक्त वेटिंग लिस्ट में हैं। क्या अरविंद केजरीवाल इस राजनीतिक सुनामी से बच पाएंगे या झाड़ू अब सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगी? आपको क्या लगता है? क्या राघव चड्ढा ने अपनी पार्टी के साथ गद्दारी की है या ये उनका एक मास्टर स्ट्रोक है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमें आपकी बेबाकी राय का इंतजार है। राजनीति की हर ऐसी ही कड़वी और सच्ची खबर के लिए 4 पॉइंट न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करके दिल्ली से पंजाब तक आग लगा दें। नमस्कार।